इस दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मेरे बेबी की आँख में थोड़ा फूड पार्टिकल चला गया और मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस और पैनिक मचाया। और उसके बाद जैसे तैसे फिर मैं काम पे पहुंची और मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी और मेरा माइंड वहीं प्रीऑक्यूपाइड था कि मेरे बेबी की आँख ठीक रहनी चाहिए। उसके बाद काम वाम ख़त्म करके आज मौसम बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आज मैंने शॉल ओढ़ा था क्योंकि बहुत टाइम बाद थोड़ी ठंडी-ठंडी ब्रीज़ चल रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा वॉक किया। आज तो मेरा रमज़ान का 21st डे और आज मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी बीइंग अ मदर एंड एन आई डॉक्टर कि सुबह मेरी बहुत स्ट्रेसफुल स्टार्ट हुई क्योंकि मेरे बेबी को आँख में कुछ पार्टिकल गया था और मैं ये डे इन डे आउट विटनेस करती रहती हूँ ओपीडीज़ में कि छोटे बच्चों को आई में खुदा ना करे इंजरीज होती है कुछ, तो मेरा माइंड सबसे पहले वहीं गया और इस एक चीज़ ने पूरे दिन की टोन सेट की कि आई वॉज फीलिंग लो होल डे। तो ये ओनली अ पेरेंट, ओनली अ मदर कैन रिलेट टू दिस फीलिंग। अल्लाह हर बच्चे को सेहत रखे। और मुझे लगता है इस प्रोफेशन का डबल स्वॉर्ड ये भी है कि जब आप पेशेंट्स देखते हो और खुदा ना करे जब आपका कोई अपना प्यारा स्पेशली आपका बेबी या कुछ उसके साथ कुछ वैसा होता है तो आप वर्स्ट थिंग रिलेट करते हो। तो मैंने भी बहुत पैनिक किया, इस वजह से मैं सुबह लेट हो गई और इस वजह से मेरा मूड भी दिन में कुछ ऑफ था और मैं अपनी मदर को हर आधे घंटे बाद कॉल करके बोल रही थी कि उसकी आँख ठीक है, उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हुई तो नहीं है। ये जो स्ट्रेस होता है ना आपको अंदर ही अंदर कंज्यूम करता है और ये कोई भी नहीं समझ सकता अदर देन अ पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट ही समझ सकता है। जो 21st रमज़ान है ये इसलिए भी शिया पॉपुलेशन में इम्पॉर्टेंट है, इसकी रिलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम है जिनको हम इतना दर्जा देते हैं उनको इस दिन शहादत उनकी हुई थी इस दिन। तो ये एक हिसाब का मतलब मॉर्निंग का दिन माना जाता है और जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ जब मैं आगे सुबह ड्यूटी के लिए आ रही थी तो पूरे टाइम वहाँ मरसियों का शोर था, वहाँ नोहे थे। और मुझे लगता है कि ये आज़ादारी जो है ये एक ब्लेसिंग है, ये मतलब अ, जो हमारी जनरेशन्स में आगे हम पास ऑन करते हैं ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि इसी से हमें रिमेम्बरेंस होती है उनकी। और जो अब हमने अभी विटनेस किया कि ईरान में इतनी स्पाइन थी उन रूलर्स में, बाकी कॉन्ट्रेरी टू अदर मुस्लिम रूलर्स इन द वर्ल्ड, वो इसीलिए थी क्योंकि हर साल उनका जो आज़ादारी का जज्बा है, उनका करबला का जो लेसन है, ये जो वैल्यू सिस्टम है ये उनमें इनकलकेट होता है शिया किड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने बेबी में भी आगे लेना चाहूँगी। ये जो आज़ादारी है, ये जो अवेयरनेस है ऑफ इस्लाम, करबला की जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों में इनकलकेट करना क्योंकि जो एक्सट्रीम और सुप्रीम सैक्रिफाइस रहा है इस्लाम को बचाने के लिए वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया है। और मुझे लगता है अगर हर साल आप इसको याद नहीं करोगे, अगर हर साल आप उनकी मेमोरी में उनका सैक्रिफाइस याद नहीं करोगे कि उनके घराना चला गया, उनका सब चला गया, लेकिन कैसे वो मतलब हेड स्ट्रॉन्ग थे अपने पाथ में कि उनको क्या करना है, तो जब तक आप इसको बार बार रिवाइव नहीं करोगे ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर डस्ट पड़ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुहर्रम में 10 दिन रखे जाते हैं उनके लिए, या इनफैक्ट ये 3 दिन रखे जाते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए इस पॉपुलेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इनकलकेट करना अपने बच्चों में, ये वैल्यूज़ आगे देना।